क्या भूकंप आने से पहले मिल सकती है चेतावनी? क्या है भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम? क्या समय रहते बजा देता है खतरे की घंटी? कुदरत के आगे इंसान बेबस है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि इंसानों ने कुदरत के नियमों के विपरीत जाकर कई ऐसे इजाद किए हैं जिसका फायदा कमोबेश उसको मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कई ऐसे मशीन बन चुके हैं जिससे आने वाले खतरे का पता लगाया जाता है। चाहे तूफान हो या आंधी, उन्हीं मशीनों के जरिए वो अलर्ट जारी कर पाता है। आपने बारिश, गर्मी वगैरह से संबंधित चेतावनियां तो कई माध्यमों के जरिए पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन आपको याद है क्या कि कभी आपने भूकंप आने से पहले उसकी चेतावनी सुनी हो? सोच में पड़ गए ना? आपका जवाब बिल्कुल ना में होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे भूकंप आने से पहले ही उसकी चेतावनी मिल जाए और लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। इस बेहद गंभीर मामले की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भूकंप के झटकों की बढ़ती संख्या। तुर्की सीरिया के भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उसके बाद भी हर जगह से खबरें आती ही रहती हैं कि यहाँ भूकंप आया, वहाँ धरती हिली। अभी दिल्ली एनसीआर में जब सोने की तैयारी कर रहे थे लोग, उस वक्त आए तेज भूकंप ने सबको डरा दिया। हमेशा की तरह इसको लेकर भी पहले से कुछ जानकारी नहीं मिल सकी और लोगों को सतर्क नहीं किया जा सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान ने इस तरफ छोटी सी भी सफलता हासिल ना की हो। क्या है भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम? वैज्ञानिकों ने भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर लिया है। ये फोन से ऐप के जरिए जोड़ा गया है। जैसे ही धरती हिलने वाली होगी, उसके कुछ देर पहले ऐप इसकी वार्निंग दे देता है। वैज्ञानिकों ने इसको इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप किया है। इसे आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। उत्तराखंड से लेकर नेपाल की सीमा तक इसके 170 सेंसर लगाए गए हैं। भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम में पिछले साल से लेकर अब तक 3 बार भूकंप की चेतावनी दी है। पहली चेतावनी 8 नवंबर 2022 को नेपाल भूकंप, दूसरी चेतावनी देहरादून भूकंप और तीसरी चेतावनी भी नेपाल भूकंप के लिए ही दी थी। कैसे काम करता है भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम? अब ये भी जानना जरूरी है कि भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल किसी भी भूकंप में सबसे पहले पी तरंगें उठती हैं। इनकी गति काफ़ी तेज होती है, लेकिन पी तरंगों के बाद उठने वाला इस तरंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। भूकंप में उठने वाली इस तरंगें ज़्यादा तबाही मचाती है। ऐसे में जैसे ही पी तरंगें उठती हैं, ये सिस्टम तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है, जिसके बाद भूकंप चेतावनी सेंटर इस सिस्टम से आए डेटा के आधार पर यह तय कर पाता है कि पृथ्वी के किस हिस्से में भूकंप आने वाला है, साथ ही उसकी भयावहता कितनी है। इसी के आधार पर भूकंप का अलर्ट जारी किया जाता है। तबाही ऐसे होगी कम। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया कि सिस्मिक जोन 4 में भूकंप का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए सिस्मिक जोन 4 में भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाया जाना चाहिए। ऐसे में सिस्मिक जोन 4 वाले इलाके में आने वाले भूकंप की चेतावनी पहले से मिल जाया करेगी, जिसके बाद इस पर जरूरी कदम उठाकर लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इसको एक उदाहरण से समझना होगा। मान लेते हैं कि कोई भूकंप आने वाला है जिसका केंद्र अफगानिस्तान होगा, तो उन इलाकों के बारे में ये सिस्टम ये जानकारी दे देगी कि ये कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएगा। फिर भूकंप आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सकेगा और कई जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। हालांकि यहाँ एक और सवाल है कि इस सिस्टम से खतरे की घंटी बजने और भूकंप के आने का ड्यूरेशन काफ़ी कम है। ऐसे में क्या इतने कम वक्त में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकेगा? फिर भी ये तो कहा ही जा सकता है कि भूकंप के मामले में कुछ तो अंधेरा छंटा है। इस खबर में बस इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।